तो क्या अमेरिका वाकई इतना लाचार हो गया है कि अब उसे किसी और के कंधे की जरूरत पड़ रही है बंदूक चलाने के लिए? और या फिर ये चालाकी कही जाएगी कि विश्व बिरादरी के सामने अपनी इमेज बचा ली जाए और किसी और को बदनाम कर दिया जाए? ऐसा जानकारों का कहना है। अगले जो 48 घंटे हैं वो बहुत अहम माने जा रहे हैं। कभी भी हमले की तैयारी है, लगातार टेंशन बढ़ रही है। वॉच इज टिकलिंग, इस तरह की बातें, टाइम इज टिकलिंग, इस तरह की बातें कही जा रही हैं। और इन सब के बीच एक बहुत बड़ा अपडेट आ रहा है कि अमेरिका किसी खाड़ी देश को कह रहा है कि जाओ और फलां द्वीप पर कब्जा करो या जाओ फलां द्वीप पर डायरेक्ट अटैक कर दो। आखिर इसकी वजह क्या है? ये लाचारी है, चालाकी है, या टाइम बाइंग है, या फिर ईरान को उलझाने की कोई रणनीति है? इन्हीं सबके इर्द गिर्द चर्चा करेंगे। नमस्कार, मैं ललित प्रजापति। ट्रंप प्रशासन ने यूएई को सीधे सीधे ये कहा है, सलाह दे दी है, नसीहत दे दी है, सबक दे दिया है, ये अभी क्लियर नहीं है, लेकिन सीधे तेहरान पर हमले की सलाह दे दी गई है ट्रंप प्रशासन की तरफ से। तो मिडिल ईस्ट में जंग के हालात वैसे ही बने हुए हैं और इन सब के बीच ये बड़ा अपडेट। यूएई के इजराइल और अमेरिका से संबंध लगातार मजबूत हो रहे हैं, खासकर इजराइल से। ज़ाहिर तौर पर क्यों हो रहे हैं वो आप सभी जानते हैं। और खाड़ी के पड़ोसी देश जैसे सऊदी अरब और कतर के साथ उनके संबंध लगातार खराब हो रहे हैं। ईरान ने इजराइल से भी ज़्यादा हमले यूएई पर किए हैं। क्यों किए हैं? क्योंकि पहले ईरान ने कहा था कि सब अपने अपने जहाँ जहाँ बेस है, चाहे मिलिट्री का हो, एयरफोर्स का हो, वहाँ हम अटैक करेंगे। अपनी ज़मीन का इस्तेमाल कोई भी खाड़ी देश अमेरिका को ना करने दे, इजराइल को ना करने दे। लेकिन ऐसा हुआ। अब बड़ा अपडेट ये आ रहा है कि डोनाल्ड ट्रंप प्रशासन ने संयुक्त अरब अमीरात यानी यूएई से एक अहम द्वीप छीनने के लिए कहा है। किससे अहम द्वीप छीनने के लिए कहा है? ईरान से। कुछ जगह पर आपने इसका नाम लवन द्वीप सुना होगा, कुछ जगह लावन द्वीप, लावन आइलैंड इसका नाम सुना होगा। लेकिन रणनीतिक तौर पर तो खार्ग इसके लिए इंपॉर्टेंट है, ईरान के लिए। फिर लावन आइलैंड पर अगर हमले की बात कही जा रही है, छीनने की बात कही जा रही है, तो क्यों कही जा रही होगी? इसी को लेकर जानेंगे। पहले खबर मैं आपको बता देता हूं। ट्रंप प्रशासन के कुछ अधिकारियों ने सुझाव दिया है, अमेरिका सुझाव की शक्ल में बोलता है हर चीज, कि अबू धाबी ईरान के लवान द्वीप पर कब्जा कर ले, आइलैंड पर कब्जा कर ले। द टेलीग्राफ की रिपोर्ट के हवाले से पूरी खबर है। यूएई की सेना का इस्तेमाल करने से अमेरिकी सैनिकों को सीधे लड़ाई में जाने को नहीं मिलेगा, यानी डायरेक्ट हस्तक्षेप नहीं होगा। अधिकारी ने कहा कि जाओ और उन पर कब्जा कर लो, जमीन पर अमेरिकी सैनिकों के बजाय यूएई के सैनिक होंगे। ये सुझाव दिया जा रहा है अधिकारियों के द्वारा, यूएई के अधिकारियों के द्वारा। ट्रंप प्रशासन की तरफ से खुलासा उस वक्त हुआ जब इस बात का पता चलने लगा कि पिछले महीने संघर्ष के दौरान सऊदी अरब और संयुक्त अरब अमीरात ने भी ईरान के ऊर्जा ठिकानों पर हमला किया था। इनने मिलकर ईरान के यानी संयुक्त अरब अमीरात यानी यूएई और सऊदी अरब, इन्होंने ईरान के ठिकानों पर हमला किया था। फरवरी के आखिर में जब इजराइल और अमेरिका ने ईरान पर हमले शुरू किए तो यूएई को ईरान की तरफ से भारी जवाबी हमले झेलने पड़े। 2800 से ज़्यादा ड्रोन और मिसाइल हमले किए गए हैं यूएई की तरफ। तो क्या वाकई सवाल अब ये बनता है कि क्या ईरान के साथ सीधे युद्ध में यूएई शामिल हो सकता है? पर इनकी तो अपनी कोई ऐसी डेडिकेटेड फोर्स है नहीं। अमेरिका क्या पीछे से मदद करेगा? या अमेरिका चाहता नहीं है कि सबके सामने आया जाए? वैसे भी जिस तरह के घटनाक्रम बने हैं, बच्चियों के स्कूल पे जिस तरह से बम गिराया गया, पूरी विश्व बिरादरी में थू थू हो रखी है। और इन सब के बीच क्या कोई नया पैंतरा है? क्या कंधा इस्तेमाल किया जा रहा है यूएई का? ये बात कही जा रही है। सऊदी अरब और कतर के साथ संबंध चूंकि खराब हुए हैं, किसके? यूएई के। और टेलीग्राफ के हवाले से खबर है कि यूएई ने युद्ध की शुरुआत में ही सऊदी अरब और कतर से ईरान के खिलाफ जवाबी हमले में शामिल होने के लिए कहा था, लेकिन ये प्रयास असफल रहे। टेलीग्राफ की रिपोर्ट ये भी दावा कर रही है कि यूएई ने अप्रैल की शुरुआत में ईरान के ठिकानों पर हमला किया था। इसमें लावन आइलैंड भी शामिल था। अबू धाबी की तरफ से हालांकि इस बात की कोई पुष्टि नहीं की गई और पुष्टि की भी नहीं जाएगी। ईरान ने यूएई के खिलाफ भी अपनी कार्रवाई लगातार जारी रखी है। सक्रिय भागीदार होने का आरोप यूएई पर लगाया गया। किसका सक्रिय भागीदार? यानी इजराइल और अमेरिका तो है ही एक्टिव इस युद्ध में, यूएई भी है, ये भी आरोप लगाया था। धमकियां देने का सिलसिला चल रहा था। अब इस महीने की शुरुआत में इजराइल में अमेरिका के राजदूत माइक हकाबी ने
तेल अवीव यूनिवर्सिटी में कॉन्फ्रेंस के दौरान एक इंटरव्यू में इस बात की पुष्टि की कि इजराइल ने ईरानी हमलों से बचाव के लिए यूएई को आयरन डोम बैटरी भेजी थी। इजराइल और यूएई के रिश्ते भी लगातार मजबूत हुए हैं और इजराइल का सबसे कट्टर दुश्मन है ईरान। भाई का दुश्मन मेरा भी दुश्मन, दोस्त का दुश्मन मेरा भी दुश्मन, ये वाली फिल्म चल रही है। यह भी पता चला है कि नेतन्याहू ने मार्च में ऑपरेशन रोरिंग लायन की शुरुआत में यूएई का दौरा किया। बातचीत में काफी अहम सफलता मिली, इस तरह के दावे किए गए। अब ये तो खबर हो गई, अब इसके पीछे हो क्या सकता है? इसके पीछे संभावित जो रणनीति बताई जा रही है, जो जानकारों का कहना है, वो दो संभावित रणनीति बता रहे हैं। एक कि कंधा यूएई का होगा और ऑपरेशन पूरा इजराइल और अमेरिका के नाम से होगा, या इजराइल ऑपरेशन में एक्टिव पार्ट करेंगे या दोनों पार्ट करेंगे। दुनिया को मैसेज ये जाएगा कि यूएई पर यूएई ने डायरेक्ट हमला कर दिया और यूएई उस द्वीप पर, आइलैंड पर पहले भी अपना होने की बात, अपना दावा उस पर पेश करता रहा है, लावन आइलैंड पर। और लावन आइलैंड के जरिए खार्ग आइलैंड पर सीधे अटैक हो सकता है, सीधे हमला हो सकता है, अगर आप भौगोलिक परिस्थितियां देखेंगे तो एक तो ये बड़ी बात कि विश्व बिरादरी के सामने अमेरिका को ये कहने को हो जाएगा कि हमने नहीं किया। जानकारों का ये कहना है कि वो यूएई का इस्तेमाल कर रहा है, यूएई का कंधा इस्तेमाल कर रहा है, यूएई का कंधा इस्तेमाल करके ईरान को वो उलझाना चाहता है। यहां पर पॉइंट नंबर 2 शुरू होता है। जानकारों का ये कहना है कि एक तो यूएई का कंधा इस्तेमाल कर लेना और हमला करवा देना, हमला कर देना, और दूसरा कि ईरान को किसी भी तरह उलझा लेना। अब जब यूएई इस तरह से अटैक करेगा, अच्छा यूएई की खुद का तो कोई फोर्स है नहीं, बहुत सीमित फोर्स है, तो यूएई खुद तो इसमें शामिल नहीं होगा एक्टिवली, या शामिल होगा तो सिर्फ फेस के तौर पर शामिल होगा। फंडामेंटल तो अमेरिका और इजराइल की तरफ से प्रोवाइड किया जाएगा। और दूसरा, जैसे ही ईरान यहां उलझेगा, जैसे ही ईरान लावन आइलैंड के मामले में उलझेगा, यूएई से उलझेगा, अमेरिका को दो फायदे हो जाएंगे। एक, उसका चेहरा भी बच गया, और दूसरा, ईरान को इस तरह से उलझा देना कि वहां पर किसी भी तरह का ऑपरेशन किया जा सके, क्योंकि ईरान अगर एक तरफ अपना ध्यान कॉन्सेंट्रेट करेगा तो दूसरी तरफ से उसका ध्यान हट जाएगा, और तब अमेरिका मनमर्जी के मुताबिक जो उसके दिमाग में है, जो हमलों की बात कही जा रही है, जो सेंटकॉम सजेस्ट कर रहा है कि जाइए अटैक करिए, 30 मिनट में सबको निपटाइए और फिर वापस आ जाइए, तो अमेरिका को एक तरह से रणनीतिक बढ़त यहां पर मिल जाएगी। एक तरफ यूएई ईरान को उलझा कर रखेगा और दूसरी तरफ अमेरिका हमला कर सकता है, टारगेट किलिंग कर सकता है। तो दोनों तरह से इसे देखा जा रहा है। जानकार ये भी कह रहे हैं कि क्या ये स्थिति हो गई है यूएई की, अमेरिका की, करीब करीब 40 दिन दोनों के बीच युद्ध चलता है, 28 फरवरी से युद्ध शुरू होता है, और उसके बाद सिर्फ ज़बानी जमा खर्च यूएसए की तरफ से सामने आता है, अमेरिका की तरफ से सामने आता है। हमने ये कर दिया, हमने वो कर दिया, हमने नौसेना को बर्बाद कर दिया, हमने उनकी एयरफोर्स को पूरी तरह से तबाह कर दिया है, अब ईरान के पास कुछ बचा नहीं है। जब ईरान के पास कुछ बचा नहीं है तो फिर हमला करने की नौबत क्यों आ रही है? सत्ता पलट हो जाएगी, आंदोलनकारियों का सपोर्ट करके देख लिया, अंदर से बाहर से, रणनीतिक तौर पर, सामरिक तौर पर और युद्ध के तौर पर, लेकिन कोई कामयाबी हाथ नहीं लगी। तो क्या अब ये माना जाए कि यूएई का चेहरा होगा, यूएई का कंधा होगा और बंदूक अमेरिका की होगी, जिससे दो फायदे होंगे? एक, ईरान को उलझाना ताकि वो लावन आइलैंड पर उलझा रहे, और यहाँ खार्ग आइलैंड और बाकी खार्ग रणनीतिक तौर पर बहुत महत्वपूर्ण है। लावन आइलैंड से जुड़ी कुछ जानकारी भी हमने निकाली, वो भी हम आपको बताते हैं। ईरान का ये लावन आइलैंड है, इस पर गुप्त हमले हुए हैं। 8 अप्रैल को ये सुर्खियों में आया था, 8 अप्रैल जब अमेरिका और ईरान के बीच युद्ध विराम लागू था, और उसके कुछ घंटों बाद फारस की खाड़ी में स्थित ईरान के इस प्रमुख तेल टर्मिनल और रिफाइनरी पर एक एयर स्ट्राइक के जरिए हमला किया गया था। करीब करीब सुबह 10 बजे के आसपास ये हमला हुआ था। तेल रिफाइनरी में आग लग गई थी, और उसके बाद फिर क्षेत्रीय तनाव, जो रीजनल कॉन्फ्लिक्ट्स होते हैं, वो बढ़ गए थे। तेल रिसाव देखा गया था, पर्यावरण की चिंताएं बढ़ गई थीं, तो यह घटनाक्रम भी सामने आया था। अब क्या वाकई यूएई जो अमेरिकी अधिकारियों का यह सुझाव है उस पर अमल करेगा?
इस बड़े सवाल के साथ इस वीडियो को यहीं खत्म करते हैं और अगले जो 48 घंटों की बात कही जा रही है, क्या कुछ उसमें महत्वपूर्ण होने वाला है, उस पर सब नजर रखते हैं। आगे भी अपडेट आप तक पहुंचाएंगे। नमस्कार।